90 के दशक का एक भाई जो आज भी अपने इलाके पर राज करता है। उसका दबदबा आज भी इतना है कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को वो आज भी हिला सकता है। आज की कहानी है वसई विरार के उस भाई की जिसकी आज भी चलती है। कहा जाता है कि देश के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री भी अपना चुनाव जीतने के लिए उसकी मदद लिया करते थे। हालांकि जिसने आज गुनाहों की दुनिया से विदा कर ली है, पर आज भी उसके किस्से बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। आज की कहानी है भाई ठाकुर की, जिसका नाम वरदाराजन, हाजी मस्तान और दाऊद के साथ लिया जाता था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव भी हमें कमेंट के ज़रिए बताना ना भूलना। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपने कभी ना कभी तो बहुजन विकास आघाड़ी का नाम सुना ही होगा। चुनावी हवा किसी की भी चल रही हो, पर वसई विरार के इलाके से 3 एमएलए और एक आध विधायक तो इस पार्टी का आ ही जाता है। बहुत लोगों को शायद ही पता होगा कि भाई ठाकुर के भाई की ये पार्टी है। साल था 1953। वसई के एक मध्यम वर्गीय विष्णु ठाकुर के परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था जयेंद्र। आगे जाकर जयेंद्र पूरे ठाणे और महाराष्ट्र का भाई ठाकुर बनेगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। जयेंद्र जब बड़ा होने लगा तब वसई और मुंबई के बीच हजारों एकड़ ज़मीन खाली थी। उस लड़के ने पहचाना कि ज़मीन की क्या अहमियत है और वो ज़मीन पर मालिकाना हक जमाने लगा। और एक दिन वो हजारों एकड़ ज़मीन के सौदे करने वाला था। उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत अब शायद ही किसी में थी। मुंबई पर राज करने वाले तो अनेकों थे, पर ठाणे के वसई विरार में सिर्फ एक वही था, भाई ठाकुर। मुंबई जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे नाला सोपारा से लेकर विरार तक लोग आकर बसने लगे और यहाँ विकास और पैसों की गंगा बहने लगी। ठाकुर फैमिली तो थी वही की। ठाकुर भाइयों ने हजारों एकड़ ज़मीन सस्ते में शहरों के आसपास खरीदी और बिल्डरों को काफ़ी महंगे बेची। पर जहाँ बहुत पैसा होता है वहाँ होते हैं गुनाह और गुनहगार भी। भाई ठाकुर भी इसका अपवाद नहीं था। ऐसे में दुश्मन खुद ही पैदा हो जाते हैं। साल था 1989। 9 अक्टूबर का दिन शायद ही भाई ठाकुर कभी भूल पाएगा। नाला सोपारा में एक दुबे परिवार रहता था। पैसे से दुबे परिवार के भाई काफ़ी अच्छे खासे थे और उन्होंने नाला सोपारा के आसपास की काफ़ी ज़मीन खरीद रखी हुई थी। भाई ठाकुर को इन भाइयों में से सूरज दुबे की एक ज़मीन खरीदनी थी, पर वो साफ इनकार कर देता है। 9 अक्टूबर 1990 दिन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सूरज दुबे को दिन दहाड़े हजारों लोगों के सामने मारा जाता है। दहशत इतनी थी कि कोई भी पुलिस थाना शुरुआत में कंप्लेंट लेने तक तैयार नहीं था। महीने चले गए पर केस का कुछ नहीं हो रहा था। पर बाद में एक ईमानदार अफसर के आने से केस में जान आ गई और पहली बार भाई ठाकुर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद भाई ठाकुर के अनेकों केस सामने आए और पुणे से लेकर तिहाड़ तक अनेकों जेल में भाई ठाकुर को रहना पड़ा। हजारों एकड़ ज़मीन पर भाई ठाकुर का अधिकार था। उस जमाने में तंज लेके ये कहा जाता था, दाऊद के पास इतना पैसा नहीं है जितना भाई ठाकुर के पास है। बाद में स्मगलिंग और बाकी चीज़ों में भी भाई ठाकुर उतर गया। भाई ठाकुर ने अपने भाइयों को राजनीति में लाया, जिन्होंने बाद में खुद की नई पार्टी बना ली। पैसा इतना था कि भाई ठाकुर की बेटी की जब शादी थी तब एक स्पेशल हेलीपैड बनाया गया था और अनेकों लोगों के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर सर्विस का अरेंजमेंट भी किया गया था। साल था 2021। एक घोटाला सामने आया, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला। इससे पता चला कि 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन का घोटाला किया गया था। आज भाई ठाकुर रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।